डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो नाम जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। भारत के पहले कानून मंत्री और भारत का संविधान लिखने वाले अम्बेडकर के चाहने वाले और उनसे नफरत करने वाले दोनों ही तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अम्बेडकर का विरोध करने वाले लोग शायद उनके जीते जी कम थे और अब ज्यादा है। अम्बेडकर पर ढेरों बायोग्राफीज लिखी जा चुकी हैं, उनकी कहानी हर किसी को पता है। लेकिन आज हम अम्बेडकर के बारे में जानने की वो कोशिश करेंगे जो ज्यादातर लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं है या कहें कि इतिहास में कहीं खो गई है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अम्बेडकर के बारे में जो पहली बात लोगों को अट्रैक्ट करती है वो है उनका धर्म और खासकर हिंदू धर्म को लेकर लिया हुआ स्टैंड। जाति व्यवस्था के कारण अम्बेडकर हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा रहे। 1919 में उन्हें लाहौर में धर्म पर बोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन अम्बेडकर के विचारों को देखते हुए इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने अम्बेडकर की स्पीच की कॉपी पहले से ही मंगवा कर रख ली थी। और जब उन्होंने स्पीच को पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि अम्बेडकर को इस इवेंट में बुलाने से कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, जिस कारण अम्बेडकर को इस इवेंट में आने से मना कर दिया गया। अम्बेडकर के बाद में स्पीच को जाति का विनाश या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की एक किताब के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसमें उन्होंने ये आर्गुमेंट आगे रखा कि जाति व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता। हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था रेल की पटरियों की तरह है, जो अलग अलग दिखती हैं लेकिन साथ ही साथ चलती हैं। अम्बेडकर का मानना था कि दलितों के विकास के लिए हिंदू धर्म का ही नाश जरूरी है। एक बार पेरियार के सामने उन्होंने भगवत गीता को एक सभा में क्रिटिसाइज किया। इसे देख घनश्याम दास बिड़ला के बड़े भाई एक दिन अम्बेडकर से मिलने आए और उन्होंने उन्हें कहा कि आप भगवत गीता की आलोचना करने के बजाय इसके संदेश को दुनिया भर तक पहुंचाएं। और जहां तक जाति व्यवस्था को हटाने की बात रही तो इसका हम भी समर्थन तो करते हैं। आप चाहें तो हम 10 लाख रुपए देकर आपके इस मिशन में आपकी मदद भी कर सकते हैं। अम्बेडकर इस बात से चिढ़ गए। अम्बेडकर का जीवन पूरी तरह से ही जाति व्यवस्था के कारण प्रभावित हुआ था। जब अम्बेडकर स्कूल में थे तो उन्हें संस्कृत पढ़ने से रोका गया, जिस वजह से अम्बेडकर को फारसी पढ़नी पड़ी और अब उन्हें लग रहा था कि 10 लाख रुपए देकर बिड़ला उन्हें खरीदना चाह रहे हैं। अम्बेडकर का हिंदू धर्म से विवाद 1929 में भी सामने आता है, जब उन्होंने नोटिस टू हिंदुइज्म नाम से एक लेख लिखा और इसमें दलितों से आग्रह किया कि वो अपना धर्म बदल लें। अम्बेडकर का झुकाव पहले इस्लाम की तरफ था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उन्हें सिख धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन सिख धर्म में भी जातियों को देखकर उन्होंने ये ख्याल टाल दिया। खैर, अम्बेडकर ने इस्लाम भी नहीं अपनाया, क्योंकि अम्बेडकर को एक ऐसा धर्म चाहिए था जो सिर्फ जाति ना मिटाए बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्हें स्वतंत्र कर दे। ईसाई धर्म के साथ उनकी परेशानी ये थी कि ईसाई जीसस को अपना मसीहा मानते थे और बाइबल में लिखा हुआ ही अंतिम सत्य था। हिंदू धर्म में भी पहले से ही सभी कुछ डिफाइंड था। इस्लाम के साथ भी ये परेशानी थी कि उन्हें मानना पड़ता कि मोहम्मद अल्लाह के आखिरी मैसेंजर या रसूल है और कुरान में जो लिखा है वही सब कुछ है। इसके उलट बुद्ध ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, साथ ही उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उनकी बातों को कोई माने। बौद्ध धर्म में उन्हें आजादी थी कि वो अपने अंदर झांकते हुए अपनी तरह से इस धर्म को मान सकते थे और बौद्ध धर्म में कोई रूल नहीं थे। इसके अलावा समय के साथ बुद्ध ने बौद्धों को बदलने के लिए भी कहा था, जबकि बाकी धर्मों में जो कहा गया है वो अम्बेडकर के मुताबिक बदला नहीं जा सकता था। इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी और कर्म का सिद्धांत जैसे पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता था। उसने भी अम्बेडकर को अपनी ओर आकर्षित किया। अम्बेडकर अपने समय में शायद भारत के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे। वो मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ रहे थे और इसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई की थी। लेखक और पत्रकार जॉन गंथर बताते हैं कि जब 1938 में वो अम्बेडकर से मिलने गए तो अम्बेडकर के पास 8000 से भी ज्यादा किताबें थी और उनके मरने तक ये संख्या 35,000 तक पहुंच गई थी। अम्बेडकर कभी अपनी किताबों को लोगों को पढ़ने के लिए नहीं देते थे, बल्कि अगर किसी को उनकी कोई किताब पढ़नी होती तो वो सिर्फ उनकी स्टडी में जाकर ही वो किताब पढ़ सकता था। अम्बेडकर का किताबों के प्रति इस कदर लगाव था कि वो रात भर पढ़ते थे और सुबह 2 घंटे के लिए सोकर कोर्ट जाते थे। कोर्ट जाते हुए भी वो अपनी कार में उसी दिन आई नई किताबों को पढ़ते रहते थे और कोर्ट के बाद वो फिर से किताबों के मार्केट में चले जाया करते थे, जहां से वो अपने लिए नई किताबें खरीदते थे। अम्बेडकर के गांधी से भी कई तरह के मतभेद रहते थे। 1931 में जब गांधी और अम्बेडकर की मुलाकात हुई तो गांधी ने अम्बेडकर से कहा था कि वह अछूतों के बारे में तब से सोच रहे हैं जब अम्बेडकर पैदा भी नहीं हुए थे, तो आखिर क्यों अम्बेडकर उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। इसके जवाब में अम्बेडकर ने गांधी से कहा था
कि अगर गांधी सचमुच अछूतों के बारे में सोचते हैं तो वो खादी पहनने को कांग्रेस का मेंबर बनने की पहली शर्त ना रखते, बल्कि गांधी चाहते तो कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए ये शर्त भी रख सकते थे कि कांग्रेस में सिर्फ वही व्यक्ति आए जो जाति व्यवस्था को ना मानता हो। अंबेडकर का कहना था कि अगर गांधी सचमुच अछूतों के बारे में सोचते तो गांधी ये शर्त रखते कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता और लीडर को अपने यहाँ एक अछूत को नौकरी देनी होगी या एक अछूत बच्चे की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेनी होगी। अंबेडकर आगे बोलते हैं कि आज तक कांग्रेस ने एक भी ऐसे पार्टी लीडर को अपनी पार्टी से नहीं निकाला जिसने अछूतों के खिलाफ घृणा प्रकट की हो। अंबेडकर जानते थे कि गांधी असल में जाति व्यवस्था के समर्थक हैं। गांधी का दोहरा चरित्र था। विदेशी मीडिया में पॉपुलर होने के लिए गांधी जब भी अंग्रेजी में लिखते तो हमेशा जाति व्यवस्था का विरोध करते, लेकिन गांधी के हिंदी और गुजराती में लिखे गए लेखों में हमेशा जाति व्यवस्था की तारीफ होती और वो इसके फायदे गिनाने लग जाते। ऐसे में अंबेडकर ने गांधी के गुजराती और हिंदी में लिखे गए लेखों को बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था। अंबेडकर उस वक्त दलितों के सबसे बड़े लीडर के तौर पर उभरे थे, जिन्हें एक मसीहा के रूप में देखा जाने लगा था। शायद यही वजह थी कि जहां 1950 में भारत में बौद्ध जनसंख्या सिर्फ 1.5 लाख थी, अंबेडकर की मौत तक दलितों ने अंबेडकर से प्रेरित होकर बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था और उनकी जनसंख्या 32 लाख तक पहुंच गई थी। इस आंकड़े से ऐसा मत समझिए कि अंबेडकर दलितों के अकेले नेता थे। कांग्रेस की तरफ से एक और दलित लीडर बाबू जगजीवन राम हमेशा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अंबेडकर से आगे रहे। जगजीवन राम 1971 में भारत के रक्षा मंत्री बने और बाद में मोरारजी देसाई सरकार में डिप्टी पीएम तक रहे, जबकि अंबेडकर को कानून मंत्री बनने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ी थी। आप अंबेडकर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।